अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही आसान और सादा तरीके से बलाई से खालस और खुशबूदार देसी घी तैयार करेंगे। घी में से जो खोया निकलेगा इसका बहुत ही लजीज हलवा बनाएंगे और बताएंगे कैसे बनाना है। 3 किलो दूध लिया हमने, तो दूध को अच्छी तरह से बॉयल कर लेंगे। ऐसा दूध होना चाहिए थोड़ा गाढ़ा कि इस तरह से मलाई आनी चाहिए ऊपर। लो फ्लेम पे दूध को 5 मिनट पका लिया है। अब देखें मैंने फ्लेम इसका बंद कर दिया है, तो दूध को थोड़ा ठंडा करेंगे। अब इसी तरह से दूध को रख देंगे ठंडा होने के लिए। बाहर जब ठंडा हो जाएगा तो इसे ओवरनाइट रख देंगे फ्रिज के अंदर। दूध मैंने बॉयल करके रखा था, ओवरनाइट इसी तरह से रखा रहा था फ्रिज के अंदर, और ये मलाई की तय ऊपर जम चुकी है। अब इस तरह का कोई चम्मच लेकर ऊपर से उतार लेंगे। ये देखें इस तरह से। इसमें कोई कंजूसी नहीं है कि हम ये बलाई उतार के दूध के ऊपर से इस्तेमाल कर रहे हैं, घी बना रहे हैं। बलाई वाले दूध की जो हम चाय बनाते हैं, एक हरी हरी सी बलाई चकनाई सी आ जाती है, वो ज़रा भी अच्छी नहीं लगती। इस तरह से बलाई जमा करके मैं हमेशा मक्खन से घी बनाती हूँ। ये खालिस घी घर का तैयार किया हुआ हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह का बलाई उतार के दूध इस्तेमाल करना चाहिए। और ये देखें मैंने बलाई जमा की हुई है, ये 20 दिन में जमा हुई बलाई इतनी। ये बलाई किसी भी बर्तन में आप रखें तो ये फ्रीज़र में रखें। रोज़ाना दूध के ऊपर से निकाली तो ये फ्रीज़र में जो बर्तन रखा हुआ था उसके अंदर ऐड कर दी। ये जमी रहेगी, ख़राब नहीं होती, इसी तरह से ताज़ा रहेगी। जितने दिन भी आप जमा करें, चाहे महीने तक जमा करें, तो ये ताज़ा बलाई रहेगी, ख़राब नहीं होगी। और रात के टाइम मैंने निकाल के नीचे रख दी थी तो ये पिघल चुकी है। ये बलाई जो मैंने अभी निकाली थी ये भी इसी के अंदर ऐड कर दूँगी। और नाजरीन, अब ये बलाई हमने रख दी है चूल्हे पे और फ्लेम ऑन कर दिया है। बॉयल कर लेते हैं इसे। और ये बलाई पकने लग गई है, ये देखें इसको बॉयल सा आ रहा है। 3 से 4 मिनट तक दूध को पकाएंगे ताकि ये इस स्टेज पे पता चल जाए कि इस बलाई का जो दूध है बलाई के अंदर सही है। ये नहीं कि दूध सही नहीं हो, ये दूध कहीं भी इस्तेमाल करें तो दूध बाद में ख़राब हो जाए। अब इसे 2 घंटे तक बाहर रखेंगे। जब ठंडा हो जाएगा तो ओवरनाइट के लिए इसे रख देंगे फ्रिज के अंदर। तो सुबह हम बताएंगे अगला प्रोसेस क्या करना है इसका। ओवरनाइट रखने के बाद मलाई को निकाल लिया, फ्रिज में रखने से मलाई की तय जम चुकी है। अब एक साइड पे ऐसे होल सा करेंगे। एक दूसरा पतीला लेकर ये दूध इसमें से निकाल लेंगे। और ये मलाई के नीचे से जो दूध निकला है, दूध बिल्कुल सही है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी मीठी डिश, खीर वगैरह बनानी तो उसमें ऐड कर सकते हैं और दूध ऐड कर लें, और ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं साथ। अगर आपने कढ़ी बनानी है तो इसमें और दूध डाल के दही जमा के तब कढ़ी भी बना सकते हैं। इस मलाई का पका कर तो घी बना लूँगी। फ्लेम ऑन कर दिया, मीडियम टू लो फ्लेम रखना है, फ्लेम हाई नहीं करना। अगर हाई फ्लेम करके घी बनाएंगे तो थोड़ी स्मेल सी हो जाएगी। बिल्कुल लो गैस पे पका के घी बनाएंगे। साइडों से साफ कर दूंगी ताकि जले नहीं। और ये देखें बलाई पकने लग गई है, तो गैस मैंने बिल्कुल स्लो रखी है। स्लो गैस पे इसी तरह से पकाएंगे। इसी तरह पकने से जो बाकी दूध बचा है उसका खोया सा बन जाएगा और घी अलग हो जाएगा। घी जब बनने के करीब होगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी एंड में। लो फ्लेम पे पकाते हुए ये दूध था जो ये खुश्क हो चुका है, ये खोया सा बन गया है। अगर तेज़ फ्लेम करके पकाएंगे तो घी में भी स्मेल आएगी और आपसे हम साय भी पूछने आ जाएंगे कि आपके घर क्या पक रहा है, आज किस चीज़ की स्मेल है। और थोड़ी देर के बाद मैंने इस तरह से चम्मच भी चलाया था ताकि ये साथ जल नहीं जाए। थोड़ी देर के लिए इसी तरह से पकाऊंगी, थोड़ा सा और खुश्क हो जाए। 5 मिनट के लिए और पका लिया। ये देखें घी तैयार हो गया है। ये हल्का सा ऊपर ये बरादा सा तैर रहा है। जैसे ही फ्लेम बंद करूँगी ये जैसे ठंडा होगा तो ये बैठ जाएगा। यहाँ पर मैं फ्लेम बंद कर दूँगी। घी थोड़ा सा ठंडा हो गया है, यानी कि इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो गया, तो अभी इसे छान लेते हैं। इस तरह से मलमल का कोई साफ़ कपड़ा ले लें, तो मैं कपड़े से छानूंगी। अगर छलनी से छानना चाहें आप तो छलनी से भी छान सकते हैं।
नाज़रीन ये घी देखें कितना खालिस घी तैयार हुआ है। ये बनाने में कोई इतना मुश्किल नहीं है कि कोई हम मुश्किल रेसिपी तैयार कर रहे हैं। छोटी छोटी सी टेक्निक है इसमें, वो आनी चाहिए। बहुत आसान है घी बनाना। इसी तरह से आप भी घी घर पे तैयार करें और खालिस घी इस्तेमाल करें घर पे। टेस्टी सा हलवा तैयार करने के लिए 3/1 कप सूजी का ऐड किया है। 3 सब्ज़ इलायची थोड़ी सी कूट कर डाल दें ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। ये ऐड करती हैं। सूजी को 2 मिनट के लिए इसी तरह से ड्राई फ्राई करना इलायची के साथ, ताकि अच्छी तरह से इलायची का फ्लेवर आ जाए। 2 मिनट के लिए सूजी को भून लिया। इसका कलर भी गोल्डन सा हो गया और जब अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी तो इसमें खोया ऐड करना है। चम्मच की मदद से इस तरह से दबा के तो इसे मसल लेंगे ताकि इसका दाना ख़त्म हो जाए। 2 मिनट के लिए सूजी को भुना था। खोया ऐड करने के बाद 2 मिनट के लिए फिर इसकी बुनाई की है। चीनी मैंने ऐड की थी 1/2 कप। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें चीनी। और 1/2 कप दूध का ऐड किया था। नाज़रीन ये यकीन माने हलवा बहुत ज़्यादा टेस्टी तैयार होता है। आप भी इस तरह से ज़रूर ट्राई करना। 3 से 4 टेबलस्पून खुशक दूध का भी ऐड करेंगे। चम्मच चलाते हुए इस तरह से मिक्स कर लेंगे इसे। और खुशक दूध अगर आप ऐड नहीं करना चाहते तो स्किप कर दें। खुशक दूध के बगैर भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी तैयार होगा। और ये देखें हलवे की भुनाई हो चुकी है। ये देखें साइड पे कढ़ाई को किस तरह से घी लग रहा है। ये देखें ये घी इतना ही काफ़ी था। इतना भी घी नहीं है कि ओवर हो जाए इसमें। जितना सूजी के हलवे में हम घी ऐड करते हैं उस हिसाब से घी था इसमें। अब मैंने फ्लेम बंद कर दिया। इसी तरह से थोड़ी देर के लिए कढ़ाई में रखूँगी हलवे को। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा फिर इसे मिक्स करके अच्छी तरह से तो फिर मैं डालूँगी सर्विंग प्लेट में। और ये हलवे को थोड़ी देर के लिए मैंने चम्मच चला के इस तरह से थोड़ा मिक्स कर दिया था। ये थोड़ा दानेदार सा हो गया है तो अब इसे बाउल के अंदर निकालते हैं। हल्का सा इसे गार्निश कर लेते हैं बादामों के साथ। नाज़रीन आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी रेसिपी को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई और अच्छी सी रेसिपी लेकर फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए दुआ में याद रखें और इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।